आज स्वर्गदूत भी देखकर बोले ये पक्का अपना पिता के साथ का रिश्ता ठीक कर दिया। पिता के साथ का रिश्ता ठीक बना दिया। हमारा पिता आपका विचारों को जानता है। आपके दिल के कोने में जो रखा हुआ विचारों को भी पिता जानता है। वाला बादशाह दला बरा दिला देना शदला बरा दिला दाशा बातिना हतिले दिने वासिका दिने स्वर्गीय पिता आपका पिता बने। स्वर्ग का परमेश्वर आपका पिता बने। आपको देखकर पिता खुश हो जाए। आपका पिता बोले इनको अंगूठी पहनाओ। अच्छा वस्त्र निकाल कर इनको पहनाओ। हाथ में अंगूठी पहनाओ। पांव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। आप नंगा प्रभु के पास आया, आज कपड़ा पहन के इधर से जाएं। सुअर की खाना खाते हुए सुअर का बदबू पूरा निकलकर आज इधर से उठते समय में अच्छा कपड़ा, बाप का अच्छा कपड़ा। हालेलुया। बाप ने तैयार किया हुआ अंगूठियां। हाथ में अंगूठी पहनो। अधिकार। हालेलुया। मैं मेरा गलती मानता हूं। हालेलुया। बाप कितना देर से इंतजार कर रहा है। बाप दूर से देखिए, इसका मतलब बाप देख रहा है कब मेरा बेटा वापस आएगा, कब मेरा बेटा वापस आएगा। बाप दूर से देख रहा है कब मेरा बेटा वापस आएगा। अपना पिता के साथ का रिश्ता ठीक करो। हालेलुया। आमीन आमीन। इसके साथ एक घटना मुझे याद आ रहा है, वो भी आपको बताने के लिए पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है। वो मैं बताता हूँ, आप लोग सुना भी होगा शायद। एक घर में माँ बाप थे, उनका एक बेटा था। बेटा थोड़ा कुछ आवारा चलता था, अपना मनमर्जी चलता था। एक दिन उनको ऐसा लगा कि अपना पैसा सब, बाप का जितना पैसा चुरा के ले जा सकते उतना पैसा चुरा लिया, घर से निकल गए। जाकर बहुत दोस्ती वगैरह किया, हर किस्म का बुरी आदत में पड़ गया। बाद में बहुत बीमार हो गए। उनको मालूम हो गया अभी मैं मरने का हालत में हूं।
तो जब उनका बीमारी आ गया तो सारे दोस्त एक एक करके सारे दोस्त चले गए, अकेला हो गया। तो फिर उन्होंने सोचा आखिरी में बहुत शरीर में दर्द है, बहुत घाव है, बहुत फोड़ा वगैरह बहुत है। उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लेकर लिखा। उन्होंने सोचा मेरा माँ बाप मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं मालूम नहीं। तो उन्होंने लिखा, देखो पापा मम्मी, मैं उनके घर के रेलवे स्टेशन के रेलवे लाइन के पास ही है उनका घर, तो मैं फलाना तारीख इस पैसेंजर ट्रेन में मैं हमारा घर के सामने से अगला स्टेशन तक जाऊंगा। अगर आप मुझे प्यार करते तो हमारे घर के सामने का आम का पेड़ में आप एक तौलिया डाल देना। एक तौलिया डालेगा तो मुझे मालूम होगा, आपने उस डाली में तौलिया डालेगा तो मुझे मालूम होगा मेरे लिए घर का दरवाज़ा खुला है। मैं बहुत बीमार हूँ, मैं मरने का हालत में हूँ, मेरे शरीर में बहुत फोड़ा वगैरह लगा हुआ है, पूरा बदबू आ रहा है, मैं मरने का हालत में हूँ। तो आप एक तौलिया डालना है। जब ये चिट्ठी घर में मिला, माँ बाप बहुत खुश होने लगा। उन लोग क्या करने लगा, उनके घर के सामने का पेड़ के आम का पेड़ के एक एक डाली में सफ़ेद 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 तौलिया और झंडा जैसा बांधना शुरू किया। पत्नी बोलती है, शायद मेरा बेटा इधर से जाते समय में बीमार है, सोया हुआ हालत है, तो काफ़ी दूर में जाने के बाद मुड़कर देखेगा तो भी ये पेड़ में डाली में ये दिखाई देना। इसलिए आम का पेड़ पूरा सफ़ेद झंडा और तौलिया से भर दिया। बेटा जब घर के ओर आ रहे, दूर से देख रहा है पूरा आम का पेड़ किसे भरा हुआ है। तो फिर दूसरा स्टॉप में उतर कर आया तो माँ बाप उनको दोनों हाथों में उठाकर रोते रोते उनको ठीक किया। वो बाद में चंगा हो गया। इसी मुताबिक हमारा स्वर्गीय पिता आपका घर वापसी के लिए कितना इंतज़ार कर रहा है। आप में से कोई घर से बाहर है, घर से बाहर है, इधर में तो बैठा हुआ है लेकिन प्रभु के घर से बाहर है। प्रभु जानता है, प्रभु मैं वापस आ रहा हूँ। वो माँ बाप का दिल में इतना प्यार है तो आत्माओं का पिता का प्यार कितना होगा। उन्होंने आपका पाप को धोने के लिए अपना पुत्र को क्रूस पर लटका कर उनका खून लेकर इंतजार कर रहा है। प्रार्थना करें, प्रभु की आत्मा प्रेरणा देता है आपको प्रार्थना करने के लिए, मौका देने के लिए। बाप के साथ में पूरा रिश्ता बनाए। बाप के साथ में पूरा रिश्ता बनाए। हमारा स्वर्गीय पिता का प्यार को पहचाने। हालेलुया। हालेलुया। पिता के साथ कैसा होना चाहिए। वो खोया हुआ बेटे को, उड़ाव पुत्र को अंगूठी भी मिल गया, जूता भी मिल गया, नया वस्त्र भी मिल गया, घर का मालिक बन गया। इसलिए बड़ा भाई बुड़बुड़ाने लगा। हालेलुया। आज मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं मेरा पिता के साथ, मैं सेवा में इतना भारी जिम्मेवारी, इतना सबका बोझ उठाकर चल रहा हूँ। आपको मतलब दुनिया भर का मोबाइल के द्वारा दुनिया भर का, आधी रात नहीं, कोई भी रात का नहीं, बाथरूम में हो, टॉयलेट में भी हो, कभी भी हो,
इधर से फोन, उधर से फोन, इधर का समस्या, उधर से समस्या, बोझ उठाते हुए चल रहा हूं। क्यों? पिता के कारण। जैसा हाँ मैं पिता के साथ संबंध रखता, इसी मुताबिक आप संबंध रखेगा तो आप कभी रोएगा नहीं, कभी उदास नहीं होगा, कभी परेशान नहीं होगा। हर बात में धन्यवाद करते रहे। हमको एक अच्छा बाप मिला है, इसलिए हम धन्यवाद देना है। मैं बहुत बार, हे बाप मुझे आप मिला है, मुझे दुनिया में कुछ और नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। दुनिया की किसी चीज़ से मैं तृप्त होने वाला नहीं हूँ। मुझे दुनिया का आशीष नहीं चाहिए, आप चाहिए। मैं कितने बार प्रभु को बोला, प्रभु ए बाप आप मुझे आशीष देकर इस्माइल की तरह मुझे रखा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस्माइल को बहुत गिफ्ट वगैरह दे दिया, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। ए पिता आप चाहिए, पिता आप मुझे चाहिए। आप मुझे भूखा रखेगा तो धन्यवाद, आप मुझे नंगा रखेगा धन्यवाद, आप मुझे बिना जूता से चलाने तो धन्यवाद, आप मुझे अच्छा मकान में रखेगा धन्यवाद। बाप आप मेरे साथ रहे, हालेलुया। चाहे बीमारी का बिस्तरा में भी हो, बाप आप मेरे साथ रहे। बाप आप एक मिनट भी मेरे से दूर नहीं रहना। बाप कोई भी चीज़ मुझे आपसे दूर नहीं करना, हालेलुया। दुनिया की कोई चीज़ मुझे आपसे दूर नहीं करना। ए स्वर्गीय बाप आप मेरा पिता है, मैं मेरा रिश्ता आपके साथ आज पक्का करता हूँ। प्रभु ए पिता आज के बाद आप मेरा परमेश्वर सिर्फ नहीं, आप मेरा पिता है, आप मेरा पिता। मैं आपका बेटा बनकर आपके पीछे आऊँ, ये बाप बोलकर मैं आऊँगा। मेरे हर जरूरत बाप बोलकर आपसे बोलूँगा, हालेलुया। ए बाप बोलकर मैं परमेश्वर समझकर आपकी आराधना करूँगा, लेकिन बाकी बातें सब बाप के। थोड़ा बाप से आराधना करो, थोड़ा बाप से मिलो, आत्मा में अपना स्वर्गीय पिता से मिलो, हालेलुया। आत्मा से अपने स्वर्गीय पिता को मिलो, थोड़ी देर अपना स्वर्गीय पिता से मिलो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक एक अपना बाप से मिलो, हालेलुया हालेलुया। दाबा हरे दला दरा दिला दरा शाबाला दना दिले दिले दिले। ओ हालेलुया। जीवन दादा आप मेरा बाप है, हालेलुया। ओ काहुटी ना हो तेरे नबाद दे दे ले दे 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 दे। बाप से मिलो, हालेलुया। खुशी हमारे दुल्हे को दया देना। आपका संबंध स्वर्गीय पिता सृष्टिकर्ता आपका बाप बने, सृष्टिकर्ता आपका बाप बने। सृष्टिकर्ता आपका बाप बने। हालेलुया। वालवा हसता हवरे हवाला सिंदला तेरे दला। ओ हालेलुया। हमारा पिता है, अरे को ये सौभाग्य दे ताकि आप हमारा पिता समझकर हम हमारा जीवन बिता सके। एक एक को आशीर्वाद यीशु के नाम, आमीन।